हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया का एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये पेज 61 पर आपका एक्सरसाइज पार्ट दिया गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, द पीएच ऑफ 10 रेज टू -8 m ऑफ HCl इज। इसका करेक्ट आंसर है सी, लेस देन 7। सेकंड वाला आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव पीएच वैल्यू इक्वल टू 1। इसका करेक्ट आंसर डी है। थर्ड वाला आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर सी है। फोर्थ वाला आपको दिया गया है, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरिकली सोल्यूबल सॉल्ट AX इज 5.2 into 10 raised to -13। इट्स सोल्युबिलिटी इन मोल DM raised to -3 इज। इसका करेक्ट आंसर ए है, 7.2 into 10 raised to -7। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज हाईली बफर्ड एट पीएच ऑफ 7.4। ए इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन राइट साइड में आ जाओ, सिक्स वाले का करेक्ट आंसर सी है। देन लास्ट सेवेंथ वाला जो है, इसका करेक्ट आंसर बी है। तो ये आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। मेन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाई कैटायंस आर लेविस एसिड्स। तो इसका आंसर हमने प्रोवाइड किया है, कैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस कैटायंस आर लेविस एसिड। कैटायन एनायन ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ही बहुत डिटेल में पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज KCl सॉल्यूशन न्यूट्रल टू लिटमस। इसका आंसर हमने दिया है, KCl बीइंग सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये KCl की जगह आप HCl भी ले सकते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस KOH does not undergo hydrolysis, hence the KCl solution is neutral to litmus. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बेसिक बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड। इसका आंसर हमने दिया है, बेसिक बफर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रहा इसका आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें आपको दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10⁻⁵। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 m सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, पहले हमने गिवन लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों चीजें आपको गिवन में दी गई है क्वेश्चन में। फाइंड आपको करना है परसेंट डिसोसिएशन, फॉर्मूले आपको ये दोनों यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमें अल्फा मिल जाएगा। देखो फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये स्क्वायर जो है राइट में जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो जस्ट अरेंजमेंट है और आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैलकुलेशन करोगे तो पहले आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अल्फा इंटू 100 परसेंटेज है ना। तो जो अल्फा मिला है उसको आपको इंटू करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पर ये 10 रेज टू -2 जो है, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा और इस तरीके से पूरा होगा सोल्यूशन। अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर आपको एक ही प्रॉपर्टी पूछा है, पूछने में ये लोग एक ही पूछ रहे हैं, बट हम यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कभी मोर देन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज हमने प्रोवाइड किया है, आप रीड कर सकते हैं। नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। समझा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज 6.06। कैलकुलेट इट्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगेन सोल्यूशन में हमने गिवन टू फाइंड फॉर्मूला लिखा है। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया गया है, जस्ट यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद में लॉग और एंटी लॉग का गेम है, वो तो आपको पहले से आता है, 11th में आपने डिटेल में समझ लिया होगा। तो सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। फाइनल आंसर आपको मिलेगा 8.710 into 10⁻⁷ m। कर लिया कॉपी। नेक्स्ट ये भी एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 m सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। कर लो कॉपी इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नेम द फिनोमिनन। तो आंसर यहाँ पर हमने दिया है, द फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज नोन एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। आपको सिर्फ वो नेम बताना था, तो यहाँ पर आप कॉमन आयन इफेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट एक सेंटेंस बोला है तो ये पूरा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आइए नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऐड H2SO4 व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो क्यों जरूरी होता है H2SO4 ऐड करना, उसका आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, 2 पॉइंट है, रीड कर लीजिए इसको भी। अब आइए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 4 चीजें पूछी गई हैं, आपको क्लासिफाई करना है कौन सा ये बफर सोल्यूशन है, किस टाइप का है। तो फर्स्ट वाला एसिडिक बफर है, सेकेंड वाला बेसिक बफर है, थर्ड वाला देखो सोडियम बेंजोइड प्लस बेंजोइक एसिड, ये भी एसिडिक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में सिर्फ एसिडिक लिखता हूँ, और लास्ट वाला जो है ये बेसिक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली बेसिक लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्लासिफाई करने को कहा गया है। अब आइए मेन क्वेश्चन 3 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा है। आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, एसिड को इस तरीके से और बेस को इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे विथ एग्जांपल अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। यहाँ पर H प्लस मिलेगा, यहाँ पर OH माइनस मिलेगा। H प्लस मतलब एसिड, OH माइनस मतलब बेस, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसका आंसर यहाँ पर हमने 3 पॉइंट में प्रोवाइड किया है और ये आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बताना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं, इसमें आपको कहा जा रहा है लेबल द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है HCl प्लस H2O गिव्स राइज टू हाइड्रोनियम प्लस क्लोरीन। अब यहाँ से देखो ये H और ये H2 यहाँ पर H3 हो जा रहा है और ये जो O है यहाँ पर आ गया। अब बच गया Cl माइनस, वो यहाँ पर आ गया। तो ये जो है ये आपका एसिड 1 हो जाएगा और ये H2O जो है ये बेस 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि ये H यहाँ से इसमें आ रहा है तो ये एसिड 2 हो जाएगा और जो बाकी का बच गया वो बेस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था Cl माइनस जो है वो बेस होता है ना, जो माइनस निकालेगा OH माइनस हमने देखा था H प्लस या फिर OH माइनस, तो ये पॉजिटिव वाला जो होता है ये एसिड होगा और ये जो माइनस वाला होगा ये बेस होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस में क्या है, Cl है ना, तो ये आपका बेस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखो OH है तो ये बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये बेस 1 है और ये बेस 2 हो जाएगा, ये एसिड 1 और ये एसिड 2 हो जाएगा। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ बेस। तो ये रही रिएक्शन H2O प्लस HCl गिव्स राइज टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। वही रिएक्शन है जो इससे पहले हमने देखा है। रीजन क्या लिखा है, सिंस वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट एक्ट्स एज अ बेस। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अमोनिया सर्व्स एज अ लेविस बेस वेयरएज AlCl3 इज लेविस एसिड, एक्सप्लेन। तो 2 पॉइंट में हमने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया है, आप रीड कर सकते हैं, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, एसिडिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन लिखा है टू फाइंड और फिर फॉर्मूला, इसमें भी आपको 2 फॉर्मूले यूज करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन और Ka, जिसमें हम पहले अल्फा निकालेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। आपको परसेंटेज दिया गया है 5% अपॉन में 100, जिसको कैलकुलेट करने के बाद आपको 0.05 मिलेगा। इसके बाद हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हुए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, जो आपको मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशंस आते हैं, जिसमें से ये वाला डेरिवेशन है, डिराइव द रिलेशन पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज अगर आपने समझ ली तो आगे का तो आपको लॉग और एंटी लॉग ही करना है, बाकी चीज आप इजीली कर लोगे। तो देख लिया, इस तरीके से आप डिराइव करेंगे। नेक्स्ट 8 वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन वेयरएज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर थोड़ा सा बिग है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं थोड़े से बिगर हैं। फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड लास्ट में 7th एंड 8th पॉइंट यहाँ पर दे दिया है। टोटल 8 पॉइंट है। 9th वाला क्वेश्चन है, पीएच ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2 इन इट्स 0.02 m सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन लिख देंगे, फाइंड क्या करना है वो भी लिख दीजिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कैलकुलेट करते जाओ और लास्ट में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा 1.984 इंटू 10⁻⁵। तो सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन NaOH सॉल्यूशन OH माइनस इज 2.87 इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो अगेन यहाँ पर आप गिवन लिखेंगे, टू फाइंड, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। जस्ट यहाँ पर देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, ये आपको माइनस में मिलेगा। फिर उसके बाद ये वाला रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है और लास्ट में pH वैल्यू आपको मिल जाएगा 10.4579। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको pH या फिर pOH फाइंड करने को कहा जाएगा। अब आइए मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, डिराइव ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर CH3COOH एसिडिक एसिड। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और फिर उसके बाद में ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिराइव करेंगे। तो डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है, यहां पर एंड होगी। ये डेफिनेशन आपका हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे
तो भी आपका मार्क्स उतना ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा, बट इसको लिखने का प्रैक्टिस करो ताकि जब इस पर न्यूमेरिकल आए या फिर डिटेल में आपको पूछा जाए तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले आप कंसीडर करेंगे वी डी एम क्यूब सोल्यूशन 1 मोल CH3COH का, C इज इक्वल टू 1/V रहेगा। और आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट A या फिर अल्फा कहिए बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये वाला रिएक्शन आपको पता है CH3COH गिव्स CH3COO माइनस में है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर H प्लस आयन आ गया। फिर इनिशियल में 1 0 0 रहेगा, उसके बाद में 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखोगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर हम Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका ये जो है तो राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा अप साइड में और लेफ्ट हैंड साइड वाला आ जाएगा डाउन में। तो अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिला है, CH3COO अल्फा अपॉन वी, यहाँ पर भी अल्फा अपॉन वी, तो वो दोनों यहाँ पर हमने लिख दिया, जिसका मतलब क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो देखो ये V और ये V कैंसिल हो सकता है, या फिर आप चाहे तो ये वाला V और ये वाला V कैंसिल कर सकते हैं। मेन क्या है, ये डाउन वाला जो V है वो किसी एक V से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही V बचता है। तो ये 1 माइनस अल्फा जो है यहाँ पर आ गया, और ये वाला V जो है ये आ गया डाउन में। ठीक है, और ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर C इज इक्वल टू 1/V हमने कंसिडर किया है, तो अगर हम इस वाले को ध्यान देते हैं तो ये 1/V हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये 1/V की जगह हम C लिख सकते हैं, है ना, ये हमने ऑलरेडी पहले ही कंसीडर कर लिया है। तो अब क्या बचता है, देखो ये 1/V की जगह आ गया C, यहाँ पर आ गया अल्फा स्क्वायर और अपॉन में आ गया 1 माइनस अल्फा, देखो वही आ गया है। तो बस यही है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आया पूरा समझ में? बस ये याद रखो और ये बाय हार्ट कर लो, तो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीएच एंड पीओएच, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब इसमें देखो आपको पहले दोनों को डिफाइन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पीएच और पीओएच को डिफाइन करेंगे। तो पीएच का डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस आयन, जिसको हम पीएच सोल्यूशन कहेंगे, और ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन। पीओएच में क्या होता है, ये भी नेगेटिव लॉगरिथम रहेगा टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर OH माइनस आ जाएगा, उसमें H प्लस है, यहाँ पर OH माइनस है, जिसको हम POH कहते हैं। तो ये दोनों आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है पीएच एंड पीओएच का। तो रिलेशनशिप यहां से आपका स्टार्ट होगा। इससे पहले भी हमने प्रूफ किया है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पूरा डेरिवेशन आपका इस तरीके से होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला है, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोलिसिस, अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COO NH4 इज न्यूट्रल, व्हाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है। फिर यहां से लेकर 4 पॉइंट में हमने इस चीज को बताया है कि क्यों CH3COONH4 न्यूट्रल है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोसिएशन ऑफ HCN इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ HCl, एक्सप्लेन। इसके भी हमने टोटल 6 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा लॉन्ग है, पहले हम यहाँ पर कंसिडरेशन कर लेंगे। फिर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे। अगेन फिर हमें BOH रिएक्शन में बताना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से बताना पड़ेगा। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिफ्थ वाले पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन सिक्स्थ वाला पॉइंट, फाइनली यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्फा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आप इस तरीके से भी देखेंगे, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। देन सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेवेंथ वाला क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये भी 6 पॉइंट में हमने प्रोवाइड किया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। देन क्वेश्चन 8, ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स परसेंट डिसोसिएशन। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, फॉर्मूला आप ये वाला यूज करेंगे, तो सोल्यूशन इस तरीके से होगा आपका। अब आइए लास्ट 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन आयोनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टू प्रिडिक्ट वेदर अ प्रेसिपिटेट विल फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। इसमें हमने 3 पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, A, B एंड C। आप रीड कर सकते हैं और इसी के साथ आपका
चैप्टर 3 का एक्सरसाइज पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है उसका नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।